आज हम इस क्लास में ग्रामर को सॉल्व करेंगे और क्लास आज हम ब्लैंक्स का डू एस डायरेक्टेड का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर का क्या कुछ है इसके अंदर और हमें सारे के सारे ब्लैंक्स और डू एस डायरेक्टेड बनाना है। तो देखिए जरा क्लास मेरे साथ। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्लास में हम सारी चीजें जो हमारे पास हैं अवेलेबल वो सब हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ग्रामर में आज आपका आ गया पीडीएफ। फर्स्ट पीडीएफ आप देख पर सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपको बता दिया जाए कि सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हम देखने के लिए मिल रहे हैं और इन ब्लैंक्सों को हमें बारी बारी से वन बाय वन इनको सॉल्व करना है। और क्या कुछ इनके आंसर होने वाले हैं ये हम रूल्स के अकॉर्डिंग इनको फिल करेंगे। तो देखिए आप मेरे साथ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल और इस फर्स्ट पार्ट को हम दो भागों में यानी टू पार्ट्स में डिवाइडेड किए हैं। पहले हम 50 जो हमारे पास ब्लैंक्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम डूएस डायरेक्टेड जो हमारे पास हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले आप आ जाइए मेरे साथ ब्लैंक्स के साथ और ब्लैंक्स को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे यहाँ देख पाएंगे आप। और यहाँ हमें प्रत्येक ब्लैंक्स के साथ रीजन रखना होता है। विदाउट रीजन के कोई भी ब्लैंक्स को फिल नहीं किया जा सकता। और आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पाएंगे पहला ब्लैंक्स हमारा क्या कह रहा है और क्या कुछ है फर्स्ट ब्लैंक्स के साथ। तो आप देख पाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स कॉपर इज ब्लैंक्स यूजफुल मेटल और आर्टिकल हमें भरना है ए एन द। क्या कुछ इसमें आना चाहिए किस आर्टिकल को हम यहाँ पर भरेंगे। तो आपको जैसे जनरली आपने रूल्स पढ़े हैं आर्टिकल्स के, आर्टिकल का क्या कुछ रूल होता है। आर्टिकल्स हैज टू पार्ट्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट के आर्टिकल के अंतर्गत हमारा द आता है और ए और एन हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है। तो यहाँ पर यूजफुल मेटल हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो या से स्टार्ट है। हम प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग इस ब्लैंक्स को भरते हैं और यहाँ पर जो हम फिल करेंगे, एक मिनट, या यहाँ पर जो हम फिल करेंगे वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूजफुल में हम ये का प्रयोग करेंगे। ये का प्रयोग इसीलिए करेंगे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में हमारे पास या है, का से ज्ञान तक प्रोनाउंसिएशन होने पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो ए है। हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं ए। ये हमारा कॉपर इज आ यूजफुल मेटल। अब अगला जो ब्लैंक्स है हमारा वो बहुत ही शानदार है, सरल और सुगम है। टाइम एंड टाइड, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। टाइम एंड टाइड यानी प्लूरल हो गया तो हमारा आएगा वेट, WAIT, WAIT, वेट फॉर नन। समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। एक ब्लैंक्स को अच्छे से देखते जाइए किस ब्लैंक्स में क्या आ रहा है, कौन सा ब्लैंक्स किस तरीके से भरा जाएगा। अभी हमारे पास जो तीसरा सेंटेंस है वो है वी डिड नॉट सी, नेगेटिव सेंटेंस है। और जब हम डिटरमिनर्स को पढ़ते हैं सम और एनी के अकॉर्डिंग तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग, वी डिड नॉट सी नेगेटिव सेंटेंस है यानी यहाँ पे हम इसमें एनी का प्रयोग करेंगे। यदि पॉजिटिव सेंटेंस होता तो सम लगाते और अदरवाइज अलग कंडीशन इसमें है नहीं तो हम इसमें लगाएंगे एनी। या वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन। नेक्स्ट हमारे पास है अगला जो ब्लैंक्स है वो है हमारे पास चौथा ब्लैंक्स और बहुत ही सरल है। आई डोंट बिलीव, टू बिलीव इन हम प्रपोजिशन में पढ़े हैं, बिलीव इन रूल्स के अकॉर्डिंग बिलीव इन का प्रयोग किया जाता है तो हम यहाँ पर ब्लैंक्स में इनका प्रयोग करेंगे। आई डोंट बिलीव इन। या नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक्स है वॉक फास्ट, एल्स नहीं तो, यू विल बी लेट नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। हम एल्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या नहीं तो के अर्थ में हम एल्स कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ELSE, वॉक फास्ट एल्स यू विल बी लेट। नेक्स्ट हमारे पास है डिड यू वांट, डिड यू वांट यानी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क भी है। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या लगाएंगे, एनी का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसों में हम एनी डिटरमिनर्स का प्रयोग करते हैं। यस, गोल्ड इज।
नेक्स्ट हमारा 6 हो गया कंप्लीट। 7 है हमारा गोल्ड इज। गोल्ड इज के साथ प्रीसियस मेटल आर्टिकल आ का प्रयोग होगा। प्रीसियस पास से स्टार्ट है तो हम इसमें लगाएंगे ए। गोल्ड इज आ प्रीसियस मेटल। मोहन इज फॉन्ड। फॉन्ड के बाद प्रपोजिशन क्या आता है? ऑफ। कई बार हम पढ़ चुके हैं मोहन इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। मोहन खेलने का शौकीन है। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रत्येक बारी बारी से सारे ब्लैंक्स फिल करते जा रहे हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू। टू के बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा हियर। यस, HEAR। योर स्टोरी अगेन। यस, ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट हमारा 8 कंप्लीट हुआ, 9 कंप्लीट हुआ, 10 ही इज ऑनेस्ट। वह ऑनेस्ट, वही ईमानदार है। हिज फ्रेंड इज डिसऑनेस्ट, उसका जो दोस्त है वो बेईमान है। लेकिन व्हाट का प्रयोग करेंगे? कंडीशन के अकॉर्डिंग व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। वह ईमानदार है लेकिन उसका दोस्त जो है बेईमान है, तो हम यहाँ लगाएंगे व्हाट। What is the right answer? Yes, he is honest, but his friend is dishonest। इस तरीके से हम ब्लैंक्स को फिल करते जाएंगे। I am used to इन हैबिट को बता रहा है, ये इन प्रेजेंट हैबिट को बता रहा है। I am used to work। वर्क ना, सॉरी वर्किंग। आई एम यूज टू, यदि ये पास्ट में होता आई यूज टू होता तो फर्स्ट फॉर्म आता आई एम यूज वर्किंग। मुझे काम करने की आदत है, रात में काम करने की आदत है। आई एम यूज टू वर्किंग एट नाइट। वर्किंग। अभी आपको बता दूं, यदि आई के बाद तुरंत ही यूज टू आता तो हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते। और यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं आई एम यूज टू, यानी ये जो एम लगने पर ये प्रेजेंट की हैबिट को दर्शा रहा है, इन हैबिट ऑफ प्रेजेंट। तो हम इसमें वर्किंग का प्रयोग करेंगे। हमें इस कंडीशन को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है। यस, हिज फ्रेंड डाइड, उसका फ्रेंड मर गया। डाइड ऑफ आता है कॉलेरा। यस, ऑफ का प्रयोग करेंगे डाइड ऑफ। यस, टुडेज सुपरलेटिव डिग्री है हॉटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल्स हम दा का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ फिल करेंगे दा। यस, हॉटेस्ट सुपरलेटिव। टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ यानी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। MLA आर्टिकल का प्रयोग करेंगे MLA के साथ। एन का प्रयोग होता है आर्टिकल, यानी हम 15 ब्लैंक्स फिल कर चुके हैं। एक बार फिर से देखेंगे। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। टाइम एंड टाइड वेट, we did not see any। I don't believe in। work fast else। did you want to any। gold is a precious metal। Mohan is fond of। I have no objection to hair। he is honest। what। I am used to working। his friend died of। today is the hottest। take care of your health। he is an MLA। इस तरीके से हम 15 ब्लैंक्स को पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास 15 के बाद हमारा आता है 16। देन 16 ब्लैंक्स, 16वां ब्लैंक्स हम फिल करने जाएंगे। प्लीज अटेंशन ऑल स्टूडेंट्स। यस, दे प्लेड वेल ब्लैंक्स दे कुड नॉट विन द मैच। या वे अच्छा खेले लेकिन वे मैच नहीं जीत सके। अच्छा खेले लेकिन वे मैच नहीं जीत सके। या कुड नॉट नहीं, पास्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। दे प्लेड वेल, वे अच्छा खेले लेकिन दे कुड नॉट विन द मैच, वे मैच नहीं जीत सके। अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट हमारा ब्लैंक्स है द रोज इज द स्वीटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री है, हम आर्टिकल इसमें क्या लगाएंगे? द। यस, माय वाइफ कट्स वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, के चाकू के साथ। यस, आई वांट अ पेंसिल, हैव यू एनी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम एनी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप ध्यान देंगे। हाँ, अब ये जो 20वां है उसको बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये पहला जो सेंटेंस है हमारा फ्यूचर का है। दूसरा सेंटेंस अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बनता है, फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन है। तो आप यहाँ देखेंगे राकेश विल टेलीफोन यू व्हेन ही कम्स। यस, कम्स। कम्स इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य पीछे है तो आगे फ्यूचर का है, फ्यूचर का आगे है तो पीछे वाला वाक्य प्रेजेंट का, ऐसा कॉम्बिनेशन के साथ कंजक्शन के साथ वाक्य जुड़ता है। यस, हाँ, सी इज फॉन्ड ऑफ, यस, ही ब्लैंक्स, हाँ, लास्ट 5 years, 4, सिंस और 4 का प्रयोग है तो आप देखेंगे हैज बीन वर्किंग, यहाँ लगाएंगे आप 4 का प्रयोग है, सिंस और 4 आने पर हम हैज बीन MB4 का प्रयोग करते हैं, हैव बीन MB4 का, चूंकि एक वचन है इसलिए लगाएंगे हैज बीन वर्किंग। ओके, यस, ही गिव मी अ बुक, अब बुक पहले से आ गया, बुक दोबारा से रिपीट हो का प्रयोग करेंगे। और ये भी समझ लीजिए यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज के रूप में भी ये प्रयोग किया जा सकता है, ये यहाँ पर अ बुक है और बुक को रिपीट करने पर ये दोबारा से बुक आ गया, जब नाउन रिपीटेड होता है तो आर्टिकल्स दा का प्रयोग किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे प्रेफर, प्रेफर के साथ डॉट डॉट टू आता है, प्रेफर डॉट डॉट टू आता है। माय मदर गिव मी, यस, माय मदर गिव मी ब्लैंक्स सम, पॉजिटिव सेंटेंस, सम ऑरेंजेस टू ईट, मच नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, या सम ऑरेंजेस टू ईट। सी हैज, थर्ड फॉर्म आएगा रिटर्न, रिटर्न अ लेटर, हैज के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई रीड द गीता डेली, ग्रंथ है हमारा। व्हाट इज द टाइम, बाय योर वॉच, किसी से आस्क करने के लिए, टाइम को आस्क करने के लिए, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इस तरीके से आप देखेंगे आई सेल मेक अ टॉयज इफ, ये भी वही कंडीशन है जो हमें ऊपर देख रहे थे 25 सेंटेंस में, विल आया हुआ है, सेल आया हुआ है, तो ये जो पीछे का सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी आस्क्स, और चूंकि एक वचन है इसीलिए ASKS, एस न लगाने पर सेंटेंस गलत हो जाएगा, चूंकि एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है तो हमें इस कंडीशन को फुल करना ही पड़ेगा। आप एम ए के साथ आर्टिकल क्या प्रयोग करेंगे, एम इन इंग्लिश, या अब वी हैव कंप्लीटेड 30 सेंटेंसेस, नेक्स्ट हम देखेंगे 20 सेंटेंस, अभी भी रिमेनिंग है हमारे पास, या 20 सेंटेंस हमारे पास रिमेन, और हम देखते जाएंगे। अभी हम यहाँ देख रहे हैं 30वां सेंटेंस, 31वां सेंटेंस हम देख रहे हैं, और सी विल कम, या वन थिंग इज दैट, सभी लोग ध्यान देंगे, अभी कंटिन्यू है, हमारे ब्लैंक्स अभी कंप्लीटेड नहीं हुए हैं, और हम देख रहे हैं 31वां ब्लैंक्स, सी विल कम, या इफ सी इज इनवाइटेड, सी विल कम वह आएगी इफ सी इज इनवाइटेड, यदि उसे आमंत्रित किया जाता है, नहीं किया जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, सेंसेबल नहीं है, सेंस नहीं लगेगा, हमारा जो ब्लैंक्स है वो इफ का प्रयोग किया जाएगा। सी विल कम वह आएगी इफ सी इज इनवाइटेड, यदि उसे आमंत्रित किया जाता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, या ही स्पीक्स वह बोलता है मैनी डिफरेंट लैंग्वेज, हाँ, अनकाउंटेबल लैंग्वेजेस, यस, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, मच अनकाउंटेबल थिंग्स नहीं है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे मैनी, यस, NCC, एन, हमारा प्रोनाउंसिएशन एन ACD से स्टार्ट हुआ है, एन लगाएंगे आर्टिकल, ही इज NCC कैडेट, आई एम लुकिंग फॉर, लुक फॉर, यस, आई एम लुकिंग फॉर माई मिसिंग साइट, मैं अपनी खोई हुई साइट को ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई मिसिंग साइट, वेट, इंतजार करो जब तक मैं नहीं आता, अनटिल, निगेटिव ट्रांसलेशन के नेगेटिव अर्थ के लिए अंटिल, जब तक नहीं के लिए अर्थ के अकॉर्डिंग हम इसमें अंटिल का प्रयोग करेंगे, और ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग और नहीं आएगा, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये आपका प्रोवर्ब्स मान लीजिए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, बोलेंगे ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राम इज NCC, ये अभी हम ब्लैंक्स कर चुके हैं, एन प्रेफर के साथ हमारा टू का प्रयोग होता है, यस, प्रेफर डॉट डॉट टू आता है, ये राम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे डज का, तो यहाँ हम भरेंगे डज,
डू नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, चूंकि डिड आ सकता है लेकिन डूइंग नहीं आएगा, और विकल्प भी पुट नहीं किए जाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। राम डज हिज वर्क। आई हैव, आई हैव सम। सर आपका कुछ छुपे हुए हैं यहाँ, ऑप्शन और भी है, सम है, का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव सम मनी इन पॉकेट, या मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरी जेब में कुछ पैसे हैं। वुड यू गिव मी सम बुक्स, क्या आप मुझे कुछ किताबें दोगे? वुड यू गिव मी, पोलाइट रिक्वेस्ट होने पर हम सम का प्रयोग करते हैं। दे प्रेफर डॉट डॉट, या दे प्रेफर मिल्क टू टी, या उन्हें चाय से ज्यादा दूध पसंद है। प्रेफर डॉट डॉट टू आता है। वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट के साथ अब जब भी लेस्ट कंजक्शन आता है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड, SHOULD, शुड। यस, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट हमारे पास अभी हम देख रहे हैं 44, 45, 46, 47, ये रिमेनिंग है हमारे, और हम इनको फिल करेंगे। यस, अभी देखेंगे सारे स्टूडेंट्स क्या कुछ इनमें कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट किया जाएगा, और ब्लैंक्स आज हम मोस्टली कंप्लीटेड करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। या देखेंगे आप, या यस, लेस्ट हो गया था। 44 आना, MBBS आर्टिकल्स एंड MBBS। यस, नो सूनर के साथ वैन का प्रयोग होता है, THAN, EN वाला नहीं लगाना है, नहीं गलत हो जाएगा। आर्स, आर के साथ एन का प्रयोग होगा, आर्स प्रोनाउंसिएशन है, आर्टिकल एन का प्रयोग लगाएंगे। आई हैव नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, एनी मनी। यस, द बस में कम लेट, या द बस में कम लेट, बस देर से आ सकती है, बस देर से आ सकती है। द बस में कम लेट, ही गिव, या आ सकती है, यानी कम, यानी संभावना प्रकट करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। ही गिव मी सम, पॉजिटिव सेंटेंस है, ही गिव मी सम मनी, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। a room was allotted, अब पैसे वॉइस में कन्वर्ट हुआ, वाई वार्डन, इसमें बताया गया है ये वैसे वॉइस का सेंटेंस है, तो हम हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, was allotted पैसे वॉइस, और ये समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट के साथ मोस्टली, ऑब्जेक्ट से जब भी वाक्य स्टार्ट होता है तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखते हैं, ये पैसे वॉइस के जरूर। अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं 50 ब्लैंक्स। अभी आपका जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है वो डूज डायरेक्टेड का होगा, उसमें जो भी डूज डायरेक्टेड होंगे वो आप देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।